जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्री गर्भ गीता। इस गर्भ गीता को सुनने से गर्भवती माएँ बहुत स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ एवं प्रचार करता है वह फिर गर्भ में वास नहीं पाता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष के कारण आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जा सके? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरनी नहीं। हटो पहर माया को ही भोग मांगता है, इसलिए बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भवास के दुख पाता है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में है तथा इन पांचों में अहंकार सबसे बली है। सो कौन से यत्न है जिससे मन वश में हो? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन इन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी आकुंस है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वनखंडों में फिरते हैं और कुछ कर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर भी उसका कार्य समय पर नहीं करते तो इस पाप से नपुंसक होता है। ये सब बड़े पाप है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण आवच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं जो दासी बनती है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को अपने धन धान्य दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों और अपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ग दान स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो समृद्धि पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदरता देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संतति है
कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण आवाज, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रदान होते हैं। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सब नाश रूप है, किंतु मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, राजपाट किस कर्म से मिलता है? विद्या कौन से कर्म से मिलती है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो जीव श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा वहाँ देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्तदान किया है उनको धन अन्यास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, किस पाप से अम्ली होते हैं और किस पाप से मनुष्य कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी की अखंड आयु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगु होते हैं सो किस पाप से होते हैं? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती है सो किस पाप से होती है? श्री कृष्ण आवाज, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनका रक्त का विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्म ब्राह्मणों को दान देते हैं उनकी खंड आयु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिनसे गो व ब्राह्मण को लात मारती है सो अंधा व पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, तुम पारब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था पर आप परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया है सो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो, जिससे सब इंद्रियाएं जीती हो, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जनने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करते हैं। अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनको भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको सप्त ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। जो ग्रस्त है गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिसे जिस जगह मदिरा का भांड हो उस जगह जो गंगा जल है वह भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन है भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं। उसके सभी कर्म निष्फल है। कुकुर, सुकुर, गदभर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी
खोटी योनि है। इन सबसे भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, वह धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु और दीक्षा 2 अक्षर है। हरिनाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जापना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 योनियों से छूट जावेगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा, सुनेगा और सुनावेगा, सो गर्भवास के दुख से बचेगा, उनकी 84 योनि कट जाएगी। इस कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक और 84 योनि से जीव बचा रहता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को।